हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो मेथड का सम सॉल्व कर रहे हैं। एकदम बेसिक से समझा दो कि सम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फीफो मतलब जब पहला है वो पहला जाएगा। इधर परचेस लिखना है या सेल लिखना है और जो बच्चे का बैलेंस में डालना है। अब इधर डेट दिया है, देखो तो डेट दिया है जनवरी से, तो जनवरी डाल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक है डायरेक्ट बैलेंस में डालेंगे। देखो एक दो एंट्री पास करने दो तो अच्छे से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इन लोगों ने कितना माल खरीदा मालूम है क्या? स्टार्टिंग में दिया इन लोगों ने 500 यूनिट्स खरीदा 35 के हिसाब से। इधर लिखिए 500 और क्या रेट है 35। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके फटक से डाल दे जो भी अमाउंट है 17,500। ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, इसको छोड़ दो, है ना। अब माल खरीदा तो इधर आएगा, बेचेगा तो इधर आएगा। अब इधर बोला है 5 तारीख को परचेस किया है, तो इधर लिखेंगे 5 तारीख। तो परचेस किया ना तो सेल में डैश मार देने। अब पहले ये इसको लिख देने का नीचे हमेशा। पहले बैलेंस की एंट्री पास कर देने का। बैलेंस को जब तक लिखना है जब तक बेचा नहीं है, ओके। परचेस पे पहले लिख देने का। कितना खरीदा? 1,000। क्या क्या रेट है? 38। 1,000 यूनिट्स खरीदा 38 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगा। तो ये बैलेंस था और ये भी इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह तुम्हारा स्टॉक के लेवल बढ़ते रहेंगे। परचेस होगा तो सेल होगा तो कम होते रहेंगे। अब डायरेक्ट सेल की एंट्री है 7 तारीख को, 300 यूनिट्स बेचा ना 7 तारीख को। तो फिर एंट्री कैसे पास करेंगे? पहले लिखेंगे 7, इधर डैश मारेंगे क्योंकि परचेस नहीं हुआ, सेल हुआ है। कितना यूनिट्स बेचा? 300। और सेल में रेट नहीं देखने का, इधर वाले रेट। तो इधर कितना है देखो, यूनिट्स 500 है। तो 500 में से कितना बेचा? इधर 300। अगर 500 में से 300 का तो 200 बचेगा ना। इधर बैलेंस लिखने हैं। तो 500 में से 300 गया, क्या रेट था? 35। तो 300 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 आएगा। तो 500 में से 300 गया तो बचा कितना? 200। क्या रेट है इधर? 35। ये आ जाएगा 7,000, है ना। अब ये 1,000 को बेचा क्या? नहीं। तो ये सेम एज इट इज लिखेंगे इसको। जब तक बेचेगा नहीं जब तक उसको लिखने पड़ेगा अपने को। एक सेल की एंट्री हो गई। अब फिर से सेल पड़ा रहा 12 तारीख, आप डाउट क्लियर रहेगा। 12 तारीख को सेल्स हुआ 800। तो 12 तारीख कितना बेचा? 800 बेचा ना। तो 800 बोले तो पहले 200 को खत्म करेंगे। अब इधर से 600 खत्म होगा। तो ये 200 गया 35 के हिसाब से। तो अपने को बेचना कितना था? 800 यूनिट्स। तो हमने कितना सेल किया? 200। तो बचा कितना? 600। तो यहाँ से उठाएंगे। अगर 1,000 में से 600 गया तो इधर 400 बचेगा। सिंपल। तो ये 1,000 में से 600 लिया तो इधर रेट कितना है? 38। 600 को 38 से किया 22,800। ये देखो ये खत्म हो गया। ये पूरा खत्म हो गया नहीं, इसमें से कितना गया? 600। तो बैलेंस कितना बचेगा? 400। और रेट 38 आएगा। तो 400 को 38 से किया 15,200, जो भी है लिख दिया। समझा? ऐसे करते जाने का बस। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? 15 तारीख को परचेस किया 1200। 15 तारीख को क्या किया लोगों ने? परचेस किया। तो सेल में डैश आ जाएगा। इधर लिखेंगे 1200। कितना रेट है? 34। तो 1200 को 34 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 40,800 आएगा। कितना आएगा? तो पहले 400 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? क्योंकि ये था और ये और एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, तो इसके नीचे मतलब परचेस में सब बढ़ती आएगा। ठीक है। अब 15 तारीख के बाद क्या आया मालूम है क्या? 18 आया। 18 को माल बेचा है। 18 को माल बेचा है। कितना बेचा है? 1,000। डायरेक्ट 1,000 नहीं लिखने का। पहले 400 जाएगा फिर 600 जाएगा, है ना। अब समझ गया? 400 गया फिर 600 गया। और 600 का रेट कितना है? 34। ऐसा रहता है। 600 का रेट कितना है? 34। तो बेचना कितना था? 1,000। इसमें तो 400 स्टॉक उठा, इसमें तो 600। तो इधर से 600 स्टॉक बचेगा 34 के हिसाब से। तो ये अमाउंट आके लिख दिया। ओके। अब बताओ क्या करना है? 23 को माल खरीदा ना, तो 23 को इधर डैश आ जाएगा। कितना खरीदा? 930 के हिसाब से। 900 खरीदा 30 के हिसाब से 27 आया। इससे हम ऐसे लिखेंगे। खरीदा तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा ना यार। खरीदा तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल। अब लास्ट में क्या हुआ? सेल हुआ। कितना सेल हुआ? 1200 यूनिट्स 28 तारीख को। तो 1200 बोले तो पहले 600 बेचेंगे आप, तो सेल में आएगा। ये खत्म ना। 1200 बेचने का था, इधर से कितना उठाएंगे? 600। तो कितना है? 30। 18। तो 900 में से 600 का तो बचेगा कितना? 300। क्या रेट था? 30। 3,9 है ना। ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ये क्या रहेगा तुम्हारा? क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना बचा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन हैंड
300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 39,000। ये फाइनल आंसर। जो भी मार्क्स आएगा 10 मार्क्स पूरा जेब में मिल जाएगा ना। पर कभी कभी सम कहता है ये भी सब इजी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ रेड पॉइंट में दिया है। किसमें दिया है? ये हो जाएगा सॉल्व। अभी ना एक चीज बताने का था, ये सब इजी है, कुछ चीज नया ये बताने का था। हाँ हाँ, अब जैसे ना ये वाला सम है, इसमें क्या करना है आपको मालूम है क्या? डेट ऊपर नीचे दिया है। पहले पहले 1 तारीख की एंट्री आएगी, फिर पाँच, पाँच के बाद नहीं, पहले 3 की आएगी, फिर 5, 5 के बाद 10, फिर 15, है ना, 17, 15, 17, फिर 25, 26, 30, 31, ऊपर नीचे ऊपर। इश्यू मतलब सेल होता है, इश्यू मतलब, और ये परचेस होगा। ऐसा भी सम आ सकता है। एक सम से तुमको आइडिया आ गया, बाकी का आप सम प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो भी वेटेड एवरेज है वो भी करा दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर